गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम असाइनमेंट 2.3 करेंगे। बच्चों, असाइनमेंट जो 2.3 है दैट इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। हमने पढ़ा था ना, मैंने आपको बताया था कि असाइनमेंट 2.1 से लेकर 2.4 तक हम पहले फ्रैक्शंस पढ़ेंगे एंड देन फ्रॉम असाइनमेंट 2.5 हम रैशनल नंबर्स पढ़ना शुरू करेंगे। तो बच्चों, ये असाइनमेंट 2.3 है और 2.1 के अंदर हमने पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ा। उसके बाद हमने असाइनमेंट 2.2 के अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ा। अब बच्चों, असाइनमेंट 2.3 आ गई है, इसके अंदर जो डिवीजन है वो भी इसमें यूज होगा। तो हमें फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करना है, हाउ टू डिवाइड फ्रैक्शंस, वो हम इस एक्सरसाइज के अंदर जो हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था हम उसको रिवाइज भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू। एमसीक्यू का फर्स्ट पार्ट है बच्चों, द वैल्यू ऑफ 27/33 डिवाइड बाय 9/22 इज। अब देखते हैं इसका हमारा आंसर, हमें इसको सॉल्व किस प्रकार से, किस तरह से करना है। तो देखो, अपनी नोटबुक के अंदर आप सॉल्यूशन जब लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। फर्स्ट नंबर 27/33 डिवाइड बाय 9/22। बच्चों, ये डिवाइड है, इसका मतलब इस सिंबल का मतलब डिवाइड है, ये आप सब जानते हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो ये वाला नंबर है इस नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 27/33 को हमने एज इट इज लिखा और बच्चों जो डिवाइड वाला साइन है ना, इसको हमने चेंज कर दिया किसमें, मल्टीप्लाई के साइन में। और जब हम इसको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे, ठीक है, एट दैट टाइम व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू रेसिप्रोकेट इट, हमें इसको रेसिप्रोकल करना होगा। वी हैव टू मेक द रेसिप्रोकल ऑफ 9/22। तो रेसिप्रोकल में जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, 22 ऊपर आ जाएगा एंड 9 नीचे चला जाएगा। क्या होगा, 22 ऊपर उल्टा हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा हो जाना, 22 ऊपर और 9 नीचे, क्योंकि हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज किया है इसलिए ये रेसिप्रोकल हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो बच्चों, जो जो चीजें कट रही हैं हम उनको काट भी सकते हैं। तो इसमें देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या, हमने क्या किया, देखो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। तो हमने यहाँ पे 9 को 9 से काटा तो 1 आ गया, और 9 और 27 को 9 से काटा तो यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने 3 1 जा 3 एंड 3 11 जा 33। 3 की टेबल में 11 पे आता 33, तो हमने यहाँ पे 11 लिखा देन। ठीक है, अब उसके बाद 11 1 जा 11 एंड 11 2 जा 22। फिर हमने 22 को 11 से काटा तो यहाँ पे आंसर है हमारा 2। तो हमारा इसका आंसर क्या हुआ, देखो क्या बचा, सिर्फ ओनली 2। तो 2 इज द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट एमसीक्यू। तो लेट अस सी हमारा 2 कौन सा ऑप्शन है, हमारा 2 है बी वाला। तो हम बी पे क्या करेंगे, हम टिक लगाएंगे। देन बच्चों सेकंड नंबर देखो क्या है, द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 3/8 मल्टीप्लाई 2/5 डिवाइड बाय 3/4 इज। जो ये एक्सप्रेशन है इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगी, लेट अस सी। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों, हमने ये क्वेश्चन बुक से देखकर लिख लिया अपनी नोटबुक के अंदर। देन हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में सीखा कि हमने डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट किया तो डिवाइड के आगे वाली जो वैल्यू है, डिवाइड के आगे वाली वैल्यू, डिवाइड के बाद में जो वैल्यू है वो रेसिप्रोकल हो जाती है। हम उसी प्रिंसिपल का, हम उसी रूल का यहाँ पर भी, हम उसी रूल को यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। देखो 3/8 आ गया, मल्टीप्लाई 2/5, 2/5 आ गया। अब बच्चों ये डिवाइड था, हमने इसको क्या बना दिया, मल्टीप्लाई। हमने डिवाइड को क्या किस में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई में। तो क्या हुआ, 4 ऊपर चला गया, 4 ऊपर आ गया, देखो यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे ऊपर आ गया, 3 ऊपर है, 3 नीचे चला गया। हम ऐसा कर सकते हैं, ये मैथ्स का प्रिंसिपल है, मेथड है, इसको आपको बच्चों याद रखना है हमेशा के लिए। ठीक है, कि हम डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर सकते हैं, और जब हम ऐसे करेंगे तो जो डिवाइड के बाद वाली वैल्यू है, डिवाइड के आगे वाली वैल्यू है, ये क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, ये ऊपर नीचे हो जाएगी। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इनको काटा आपस में। देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8,
2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर हमने 2 2 को काटा, पहले 4 1 जा, पहले 4 और 8 को काटा, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, फिर 2 और 2 को काटा, 1 1 आ गया, देन 3 और 3 को काटा तो 1 1 आ गया। हमारे पीछे हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास लास्ट में हमारे पास बच गया, नीचे 5 बच गया और ऊपर 1 बच गया। तो आंसर क्या आएगा हमारा, देखो ये 1 ये 1 और ये 1, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, नीचे क्या बच गया 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पे देखो 5 के साथ 1 1 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 मल्टीप्लाई 1 5 ही होता है, तो आंसर क्या है हमारा नीचे 5, तो आंसर क्या है हमारा 1/5। तो देखो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है इसका, हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज 1/5। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो, डिवाइड 7/16 बाय 21/16। अब हमें बच्चों डिवाइड करना है, ठीक है, तो एक मैं आपको करके दिखाऊंगा, बाकी आप लोग खुद करोगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप सॉल्यूशन से हेल्प भी ले सकोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड, फर्स्ट नंबर है 7/16 बाय 21/16। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो ये बाय है ना, बाय, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो स्टेप है ये वाला, हमने इस बाय को डिवाइड का साइन बनाकर लिखना है। तो 7/16 डिवाइड बाय 21/16। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, हमने डिवाइड को कर दिया मल्टीप्लाई में चेंज। तो जो ये वाली टर्म है ये क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो 16 ऊपर चला गया एंड 21 नीचे आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हमने अब सिंप्लीफाई करना है, काटना है जो चीजें कट रही हैं। देखो 16 यहाँ पे नीचे है, 7 के नीचे 16 है, एक 16 ऊपर है। और बच्चों हम ये काट तभी सकते हैं जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो। अगर बीच में प्लस का, माइनस का या डिवाइड का साइन हो तब हम ऐसे ऊपर नीचे वैल्यूज को नहीं काट सकते। अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो ही हम ऊपर नीचे वैल्यूज को ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, ऊपर नीचे हम काट सकते हैं, अदरवाइज नहीं काट सकते। तो देखो 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो हमारा आंसर क्या आया, 1/3 आंसर आया, ठीक है। सिंपल था ये बहुत ज्यादा। सेकंड नंबर देखो, इसका सिर्फ स्टार्टिंग यहाँ तक ये स्टेप समझाऊंगा, बाकी आप लोग अपने आप सॉल्व करोगे इसको, ठीक है। अब ये इसलिए समझा रहा हूँ बच्चों क्योंकि इसके अंदर एक ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है हमें, तो हमें सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, और जो ये बाय है, बाय को हमें डिवाइड में चेंज करना होगा। बाकी सब चीज़ें, बाकी सब स्टेप्स फर्स्ट नंबर जो हमने पार्ट किया था सेम वैसे हैं। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो, इस वैल्यू को रेसिप्रोकल करो, 14 नीचे चला गया, 3 ऊपर चला गया, और आगे सिंप्लीफाई करके जो चीज़ें कटती हैं उनको काट के इसका आंसर निकाल दो, ठीक है। इसका थर्ड एंड फोर्थ नंबर आप लोग खुद करोगे। देन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया, फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको समझा दिया, थर्ड एंड फोर्थ इसका आप लोग खुद करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है। डिवाइड 3/7/7, 24/30/9, 10/12/10। आओ लेट अस सी इसके अंदर में क्या करना है। अब बच्चों यहाँ पे सिर्फ 7 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, तो हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7/1, इसको हम क्या लिख सकते हैं 9/1, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10/1, तभी फ्रैक्शन बन जाएगा ना, और ये इजीली डिवाइड हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड, फर्स्ट नंबर है 3/7/7। तो हमने क्या किया, बाय को डिवाइड में चेंज किया, और 7 को एक बार तो 7 एज इट इज ही लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अपॉन में एक इमेजिनरी 1 लगा देंगे, क्योंकि जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो बच्चों ऊपर क्या जाएगा, ऊपर यही 1 ऊपर आ जाएगा। देखो अब ये डिवाइड जो है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, और जो 7 था वो क्या बन गया 1/7, क्योंकि 7 के अपॉन में क्या होता है कि इमेजिनरी 1 होता है। आपको आपके टीचर्स जो मैथ्स पढ़ाया, जिन्होंने आपको 4th क्लास में 5th क्लास में, उन्होंने हमेशा बताया ना आपको कि जिसके नीचे कोई नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे 1 होता है। तो दैट इज दिस 1, और ये 1 यहाँ पे रेसिप्रोकल होके ऊपर चला गया। तो देखो 3 1 जा 3, अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा, कोई किसी की टेबल में नहीं आता, ना 3 7 की टेबल में आता है, ना 7 3 या 1 की टेबल में आता है। तो देखो क्या होगा, 3 1 जा 3, 7 7 जा 49, एंड दिस इज आवर आंसर, ठीक है बच्चों। अब इसका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट
आप लोग खुद करोगे, यू विल डू इट योरसेल्फ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान है। अगर कोई डाउट हो देन आस्क मी। नाउ हमारा थर्ड नंबर हो गया, सेकेंड एंड थर्ड आप लोग खुद करोगे पार्ट्स इसके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड 1 1/3 2 1/3। अब बच्चों ये भी सिंपल सा है, बस इसमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, हमें मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा एंड देन वी हैव टू डिवाइड इट। एक कर लेते हैं इसका, बाकी आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड, हमने क्या किया, ये मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में लिखा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, बाय को हमने चेंज करके डिवाइड में लिखा, ये भी मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने इसको कन्वर्ट किया। देन डिवाइड से ये बन गया मल्टीप्लाई, और 7/3 बन गया 3/7, 3 से 3 कट गया, आंसर पीछे क्या रहेगा हमारे पास 4/7। एज सिंपल एज दैट। सेकेंड एंड थर्ड पार्ट आप लोग खुद करोगे। नाउ फिफ्थ नंबर, सिंप्लीफाई। अब बच्चों इसके अंदर हमें सिंप्लीफाई करना है, डिवाइड करने के लिए नहीं बोला, क्योंकि इसमें अकेला डिवाइड नहीं है। जैसे हमने सेकंड एमसीक्यू किया था ना, सेकंड एमसीक्यू, हमें अब इसमें वो करना है, हमें अकेला डिवाइड नहीं करना है, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी और डिवाइड भी। इसलिए इन्होंने क्या दिया क्वेश्चन हमें, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब इसको सॉल्व करो, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वन करता हूं मैं, और बाकी जो थर्ड नंबर सेकंड नंबर है वो आप लोग खुद करोगे, ठीक है। चलो देखते हैं इसका सेकंड भी बच्चों, मैं करवाई दूंगा आपको। देखो फिफ्थ नंबर, फर्स्ट सिंप्लीफाई 3/7 मल्टीप्लाई 49/54 डिवाइड बाय 14/28। तो बच्चों फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, फर्स्ट स्टेप है हमारा, हमने 3/7 एज इट इज लिखा, हमने उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों हमारा, हमने 3/7 एज इट इज लिखा, उसके बाद हमने 49/54 एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई आ गया। अब बच्चों डिवाइड है, ये क्या हो गया, ये वाला चेंज हो गया, डिवाइड चेंज होकर ये बन गया मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया, ये वाला जो वैल्यू है ये रेसिप्रोकल हो गई, 28 ऊपर आ गया, 14 नीचे चला गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो हमें क्या करना होगा, अब हमें जो चीजें कटती हैं हमें उन्हें काटना होगा। कैसे, देखो क्या क्या चीजें कट रही हैं, लेट अस सी। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, कट रहा है ये, बिल्कुल कट रहा है। नेक्स्ट देखो फिर 7 और 14 ये दोनों भी टेबल में आते हैं। अच्छा ये देखो 14 और 28 ये दोनों दूसरी टेबल में आते हैं। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, ठीक है। अब देखो 2, ये देखो यहाँ पे 54 के पीछे 4 है, 4 इवन नंबर है, इट मीन्स दैट ये 2 की टेबल में आएगा, तो हम 2 से काटते हैं इसको। 2 1 जा 2, यहाँ पे तो 2 1 जा 2 आ गया, इसको काटा हमने 2 2 जा 4। अब यहाँ पे देखो 5 में से 4 गए, 1 और 4 के आगे 1 लग गया 14, तो 27, क्योंकि 2 7 जा फिर 14 होता है। तो हमारा आंसर क्या आया 3, यहाँ पे 7, 3 के अपॉन में 1 है, 7/27 है, 1/1 है। अब देखो 27 भी तो 3 की टेबल में आता है, तो हमने काटा 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। अब क्या बच गया पीछे, अब पीछे बच गया सिर्फ 7 और 9, तो आंसर क्या है हमारा 7/9। तो 7/9 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब बच्चों फिफ्थ का जो सेकंड नंबर है, अब हम वो सॉल्व करते हैं। देखो फिफ्थ का सेकंड नंबर है 8/25 मल्टीप्लाई 55/22 डिवाइड बाय 2 1/11 मल्टीप्लाई 4/9। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, ये तो हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो चीजें हम एज इट इज लिख सकते हैं उसको एज इट इज लिखा, डिवाइड को हमने चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में। और बच्चों ये मिक्स्ड फ्रैक्शन था, इसको हमने पहले क्या किया, हमने इसको फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो 2 1/11 को जब प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो बन गया 23/11। और जब यहाँ पे डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये रेसिप्रोकल हो गया। तो 23/11 का रेसिप्रोकल क्या हुआ 11/23। 11 ऊपर चला गया, 23 नीचे आ गया, मल्टीप्लाई 4/9। अब देखो इस स्टेप में हमें क्या करना होगा, जो चीजें कटती हैं आपस में उन चीजों को काटना होगा। देखो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ठीक है। अब इसके बाद देखो और क्या चीजें कट रही हैं, और हमने काटा तो देखो 5 से, 5 5 जा 25, 5 11 जा 55,
ये 11 से कट गया, ठीक है। और क्या चीजें कट रही हैं, देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ओके। और क्या चीजें कट रही हैं अब, और कुछ नहीं कट रहा। तो देखो क्या बच गया ऊपर हमारे पास 4/5 मल्टीप्लाई 11/1 मल्टीप्लाई 1/23 मल्टीप्लाई 4/9, ये बच गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम जो ऊपर वाले न्यूमरेटर्स हैं उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और जो नीचे वाले डिनोमिनेटर्स हैं उनको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो ऊपर न्यूमरेटर्स में क्या क्या है, 4 11 एंड 4, तो 4 मल्टीप्लाई 11 आ गया हमारा 44, 44 को हमने किया 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 1 करिएगा 4 4 जा 16 प्लस 1 17, तो हमारा जो ऊपर न्यूमरेटर है वो आ गया 176। अब डिनोमिनेटर देखें, हम डिनोमिनेटर हमारा क्या आएगा, तो पहले हम 5 एंड 23 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसको 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो हमारा जो डिनोमिनेटर वो देखते हैं क्या आता है। पहले हमने क्या है 23 मल्टीप्लाई 5, 5 3 जा 15, 1 कैरी आ गया, 5 2 जा 10, 11 प्लस 1 11 आ गया। अब 115 को हमने किया 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 5 जा 45, 4 कैरी आ गया, 9 1 जा 9, 9 प्लस 4 13, 1 कैरी आ गया, 9 1 जा 9 प्लस 1 10, तो नीचे आंसर आ गया हमारा 1035। तो बच्चों इस फिफ्थ के सेकंड पार्ट का हमारा आंसर है 176 अपॉन में 1035, ठीक है बच्चों। और ये हमारी असाइनमेंट 2.3 कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके बाद अभी 2.4 भी करते हैं, हम इसी वीडियो के अंदर 2.4 भी हम सॉल्व करेंगे एंड देन नेक्स्ट वीडियो से हम फ्रैक्शंस ख़त्म करने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो से हम रैशनल नंबर्स जो हमारा टॉपिक है वो शुरू करेंगे और हम रैशनल नंबर्स को समझेंगे, रैशनल नंबर्स क्या हैं। बच्चों 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट है प्रीति कट्स 4/10 मीटर क्लॉथ फ्रॉम 5/7 मीटर ऑफ क्लॉथ। क्या बताया हमें कि प्रीति काटती है, कट्स मतलब काटना, प्रीति ने काटा 4/10 मीटर क्लॉथ, उसने 4/10 मीटर कपड़ा उसने काटा फ्रॉम 5/7 मीटर ऑफ क्लॉथ, उसने इतना कपड़ा काटा इतने कपड़े में से। मानो कि प्रीति के पास इतना कपड़ा था और उसने इतने कपड़े में से उसने इतना कपड़ा काट लिया। एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द रेस्ट अमंग 3 पीपल इक्वली। अब बच्चों इतने कपड़े में से उसने इतना कपड़ा तो काट लिया और जो बचा हुआ कपड़ा था वो उसने क्या किया, उसने 3 लोगों में बराबर हिस्से में बांट दिया। क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूट्स द रेस्ट अमंग 3 पीपल इक्वली। तो हमारे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूट एंड इक्वली एंड 3 पीपल, ठीक है। तो क्या पूछा है हमसे, हाउ मच क्लॉथ डज ईच वन गेट, कितना कपड़ा हर एक आदमी को मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे लेट अस सी। और ये बच्चों आपको कॉपी में भी सॉल्व करना है, आपको ये जो एमसीक्यूज हैं ये कॉपी में सॉल्व करके शो करने हैं, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्या लिखोगे, क्लॉथ लेफ्ट आफ्टर कटिंग, कपड़ा काटने के बाद कितना बचा हमें वो निकालना है। तो देखो इतना कपड़ा था, इतने कपड़े में से इतना कपड़ा काट लिया, तो हमने क्या किया, इतने कपड़े में से इतने कपड़े को माइनस कर दिया, क्योंकि इतना कपड़ा तो काट के प्रीति ने अपने पास रख लिया ना, उसने वो तो देना ही था किसी को आगे। तो इतने कपड़े में से इतना कपड़ा काट लिया, तो हमने क्या पूछा, हमने क्या लिखा है पे, क्लॉथ लेफ्ट आफ्टर कटिंग, मतलब बचा हुआ कपड़ा काटने के बाद। तो काटने के बाद कपड़ा वही बचेगा जो टोटल कपड़े में से जितना कपड़ा उसने काट लिया, जब हम उसको माइनस कर देंगे तो जितना आंसर आएगा वही बचा हुआ कपड़ा होगा हमारा। तो हमने क्या किया, 5/7 माइनस 4/10। अब देखो हमने होल के ऊपर ब्रैकेट लगा के हमने यहाँ पे यूनिट लिखी है मीटर, तो बच्चों आपको भी इसको ऐसे ही लिखना है, साथ में यूनिट भी लिखना, ठीक है। देन 7 एंड 10 का हमने एलसीएम लिया 70, ठीक है। 7 की टेबल में 70 कहाँ पे आता है, 10 पे आता है, तो हमने 10 को क्या किया 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 10 जा 50,
10 की टेबल में 70 कहाँ पे आता है? 7 पे आता है। तो हमने क्या किया, 4 7 जा 28। हमने क्या किया, 10 की टेबल में 70 कहाँ आता है? 7 पे। तो हमने उस 7 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या गया 28। 4 7 जा 28। अब देखो 50 माइनस 28 22, 22 अपॉन में 70। अब देखो दोनों 2 2 के टेबल से कट रहे हैं, इसको 2 के टेबल से काटा 11, इसको 2 के टेबल से काटा 35। तो हमारा कितना कपड़ा बच गया? क्लोथ लेफ्ट आफ्टर कटिंग कितना बच गया हमारे पास? काटने के बाद कितना कपड़ा बच गया? 11/35। तो देखो अब हम नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे आप? नाउ 11/35 मीटर क्लोथ इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पीपल इक्वली। अब बच्चों इतना कपड़ा बच गया जिसको 3 लोगों में, 3 पीपल के में बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। नाउ 11/35 मीटर क्लोथ, इतना कपड़ा इज डिस्ट्रीब्यूटेड बांटा गया अमंग 3 पीपल इक्वली, 3 लोगों के बीच में। सो ईच पर्सन गेट्स इज इक्वल्स टू, हमने क्या करना है, जितना टोटल कपड़ा है उसको डिवाइड बाय 3 कर देना है। ठीक है बच्चों, में डिवाइड बाय 3 क्यों करना है? अब मानो एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, अगर मेरे पास 6 रुपीज हैं और मुझे वो 3 स्टूडेंट्स में मुझे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो मैं कैसे पता करूंगा? तो मैं 6 को 3 से डिवाइड करूंगा ना, तभी तो मेरे पास 2 रुपीज आएगा कि मैं हर बच्चे को 2 रुपए दे सकता हूं। इसी तरह हमारे पास 11/35 मीटर क्लॉथ है जिसको हमें 3 लोगों में बांटना है, तो हमने क्या कर दिया, डिवाइड बाय 3 कर दिया। तो देखो डिवाइड को हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा था, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया और जो 3 है ये क्या बन गया, ये बन गया 1/3, रेसिप्रोकल हो गया। तो देखो 11 × 1 11, 35 × 3 105 मीटर। तो आंसर क्या है हमारा? 11/105 मीटर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए पे टिक लगाएंगे कि हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, हमारा ऑप्शन ए सही है। सेकंड देखो, 20/3 लीटर्स मिल्क is being distributed among 10 persons equally. How much milk would one person get? बच्चों इतना दूध है, इतने लीटर दूध है जो 10 लोगों में बांटा गया। सबसे पहले जब भी बच्चों हम प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस करेंगे ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो टर्म्स हमारी काम की हैं, जिन टर्म्स के ऊपर हमारा क्वेश्चन बेस्ड है, हम उन टर्म्स को अंडरलाइन करेंगे। इतने लीटर मिल्क दिया हुआ है तो हमने इसको अंडरलाइन किया। फिर इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बांटा गया, इस पर अंडरलाइन किया। कितने लोगों में? 10 लोगों में। फिर क्या पूछा, हाउ मच मिल्क वुड वन पर्सन गेट, एक आदमी को कितना दूध मिलेगा। तो देखो कैसे लिखोगे इसको आप लिखोगे 20/3 लीटर ऑफ मिल्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 10 पर्सन्स। जो क्वेश्चन में हमें बोला गया, हमने उस लाइन को यहाँ पे वापस से दोहराया। सो ईच पर्सन गेट्स, तो हर आदमी को कितना मिलेगा, 20/3 लीटर डिवाइड बाय 10। पिछले क्वेश्चन में 3 लोगों में डिवाइड करना था, इसमें 10 लोगों में डिवाइड करना है, तो हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड बाय 10 कर दिया। डिवाइड का जो साइन है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, जो 10 है ये बन गया 1/10, रेसिप्रोकल हो गया। तो देखो 20 × 1 20, 3 × 10 30, तो 0 से 0 कट गए, तो पीछे क्या बच गया, 2/3 लीटर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी देखते हैं, हमारा ऑप्शन सी यही है, ऑप्शन सी है 2/3 लीटर, सो इट इज करेक्ट। नाउ सेकंड नंबर क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू गिव 20/3 kg ऑफ शुगर टू ईच ऑफ 10 पर्सन्स। क्या क्या चीजें हैं, 20/3 kg शुगर है, लोग कितने हैं, 10 लोग हैं, और थोड़ा सा इसमें कुछ डिफरेंट है। जो बच्चों हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस किए ना, उसमें तो बांटने के लिए कहा गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या गया है कि क्या पॉसिबल है इतनी शुगर देना हर आदमी को, कि हमें इतनी शुगर हर आदमी को देनी है फ्रॉम द स्टॉक ऑफ 66 किलोग्राम ऑफ शुगर। बच्चों हमारे पास 66 किलोग्राम्स ऑफ शुगर है कहीं पे पड़ी स्टॉक में, बोरी के अंदर। उस बोरी में से हमें 10 लोगों को इतनी शुगर देनी है, तो क्या हम दे सकते हैं? ये हमें कैलकुलेट करके बताना होगा कि हाँ पॉसिबल है या नहीं है। अगर बच्चों देखो, अगर हमने 10 लोगों को शुगर बांटनी है, और मान लो कि अगर कैलकुलेट करने के बाद आया कि जब हमने एक आदमी को इतनी देनी है
पर जब कैलकुलेट किया तो पता लगा 10 आदमियों को हमें 40 kg शुगर देनी होगी। तो बच्चों 66 किलोग्राम की जो शुगर है उसमें से 40 किलोग्राम की हम शुगर दे सकते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्या हम बोलेंगे कि हाँ, इट इज पॉसिबल टू गिव शुगर टू 10 पर्सन्स। ठीक है। और अगर कैलकुलेट करने के बाद टोटल शुगर एक आदमी को इतनी देनी है और 10 आदमियों को जब देंगे तो कैलकुलेट करने के बाद अगर टोटल शुगर 66 किलोग्राम से ज्यादा आएगी, फिर बच्चों कैसे पॉसिबल हो पाएगा? अगर हमारे पास मानो कि शुगर तो 66 किलोग्राम्स है, लेकिन हमारा इसको कैलकुलेट करने के बाद आया 80 किलोग्राम्स, तो क्या हम 66 किलोग्राम्स ऑफ शुगर में से 80 किलोग्राम शुगर दे सकते हैं किसी को? नहीं दे सकते ना। तो हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे कि अगर एक आदमी को इतनी शुगर चाहिए तो 10 लोगों के लिए शुगर हमें कितनी चाहिए रहेगी। फिर हम देखेंगे कि क्या हमारे पास जितनी शुगर दी गई है, क्या उतनी शुगर में से हम 10 लोगों को शुगर दे सकते हैं। अगर दे सकते हैं तो लिख देंगे हम हाँ, यस वी कैन गिव शुगर, और अगर हम नहीं दे सकते तो हम लिख देंगे कि दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव शुगर टू 10 पीपल। चलो देखते हैं हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको। हमने क्या लिखा, सबसे पहले शेयर ऑफ 1 पर्सन, एक आदमी का कितना शेयर है 20/3 kg। ठीक है। तो शेयर ऑफ 10 पर्सन्स, 10 लोगों को कितनी शुगर चाहिए रहेगी, तो हमने क्या कर दिया, हमने इस बार यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। बच्चों पिछले क्वेश्चंस के अंदर हमें ना क्या दिया हुआ था, हमें कहा था कि जितना सामान दिया गया इसको 10 लोगों में डिवाइड करो, लेकिन इस बार हमें क्या दिया गया कि एक आदमी का इतना सामान है तो 10 आदमियों का कितना सामान होगा। तो एक आदमी का इतना है तो 10 आदमियों का मल्टीप्लाई 10 होगा ना, इसमें तो डिवाइड नहीं होगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 20 × 10 200/3 kg। अब जब इसको सॉल्व किया, डिवाइड करके देखा हमने, देखो डिवाइड करके देखते हैं हम 200 को 3 से, तो क्या आएगा 3 × 6 = 18, 2 बच गया, ये 0 यहाँ आ गया, फिर 3 × 6 = 18, फिर यहाँ पे क्या बच गया 2 बच गया। अब देखो 2 छोटा है और रिमाइंडर बच गया, तो हमें क्या करना होगा, डेसिमल लगाना होगा। तो डेसिमल लगा, यहाँ पे एक 0 आ गया, फिर से 3 × 6 = 18, फिर ये 2 बच गया, फिर एक 0 लग गया, फिर 3 × 6 = 18। अब बच्चों ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, तो चलता रहेगा ऐसे ही। ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, हमने डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक इसको लिखा, फिर हमने इसको रोक दिया, हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। तो क्या आ गया, 200/3 = 66.66 kg, 66.66 kg। तो देखो आगे अब हम क्या लिखेंगे, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल, क्या आया, नॉट पॉसिबल, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव 20/3 kg sugar to each of 10 person from the stock of 66 kg of sugar। हमें 10 लोगों को इतनी शुगर देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चों ये ज़्यादा है, 66.66 kg इज ग्रेटर देन 66। अब एक मुझे बात बताओ, 9 लोगों को तो बच्चों शुगर बराबर दी जाएगी, 9 लोगों को तो शुगर इतनी दी जाएगी, लेकिन जो 10th आदमी होगा उसको शुगर कम पड़ जाएगी, क्योंकि 10 लोगों को तो इतनी शुगर देनी पड़ेगी, हमें इतनी शुगर की रिक्वायरमेंट है, जबकि हमारे पास जो शुगर है वो सिर्फ इतनी है, हमारे पास 0.66 शुगर कम है, हमारे पास 0.66 शुगर कम है। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि हम 66 किलोग्राम ऑफ शुगर को 10 लोगों में इस अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हैज 200/3 kg ऑफ राइस, एक आदमी के पास इतना राइस है। ठीक है। He has kept 1/10 of it for his own use and distributed the rest among 6 people। बच्चों एक आदमी के पास इतनी राइस है, इतना राइस है 200/3 kg ऑफ राइस। He has kept का मतलब होता है रख लेना, 1/10 of it, उसने 1/10 ऑफ राइस फॉर हिज ओन यूज, उसने अपने खुद के इस्तेमाल के लिए उसने रख लिया। ही हैज केप्ट 1/10 ऑफ इट फॉर हिज ओन यूज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, और बांट दिया, द रेस्ट अमंग 6 पीपल, और बचा हुआ राइस क्या कर दिया उसने 6 लोगों में बांट दिया।
तो हाउ मच केजी ऑफ राइस डज ईच पर्सन गेट, तो बच्चों हर आदमी के पास कितना राइस गया। सिंपल है ना बहुत ज्यादा। टोटल इतना राइस था, इतने राइस में से उतने इतना राइस उसने खुद के लिए रख लिया, तो कितना राइस बच गया पीछे हमें वो फाइंड करना है, और जितना राइस बच गया उसको 6 लोगों में हमें बराबर बांट देना है, और जब 6 लोगों में बराबर बांट देंगे तो उससे हमें एक आदमी को कितना मिला हमें वो भी पता चल जाएगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे 1/10 ऑफ 300 kg 200/3 kg राइस कितना होता है। तो देखो 1/10 का हमने लिख दिया यहाँ पे 110, ऑफ का आ गया मल्टीप्लाई, हमने सीखा था ना 2.2 के अंदर 200/3 का 200/3 सॉल्व किया तो देखो 1 मल्टीप्लाई 200 200, 10 मल्टीप्लाई 3 30, एक 0 से 0 कट गई तो क्या बच गया 20/30 kg। तो 1/10 ऑफ 200/3 kg तो होता है 20/3 kg। तो देखो रिमेनिंग राइस, अब उसने इतना राइस तो खुद के लिए रख लिया, तो पीछे कितना राइस बच गया जो वो 6 लोगों में बांट सकता है वो चेक करते हैं। देखो रिमेनिंग राइस, बचा हुआ राइस इज इक्वल्स टू टोटल राइस माइनस 1/10 ऑफ राइस जो उसने खुद के लिए रख लिया। तो देखो 3 एलसीएम आया 3, 200 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 180/3। अब 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 एंड 0 यहाँ पे आ गया, तो क्या कितना राइस बच गया पीछे 60 kg। बच्चों 1/10 ऑफ राइस निकालने के बाद, टोटल राइस में से 1/10 राइस निकालने के बाद पीछे कितना राइस बच गया 60 kg राइस बच गया। सॉल्व करने पे हमें पता चला 60 kg राइस बच गया। नाउ 6 persons गेट 60 kg ऑफ राइस। अब 6 लोगों को 60 kg राइस मिलेगा, तो 1 person गेट्स 60/6 मतलब 60 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू 10 kg ऑफ राइस। ऑफ आएगा बच्चों यहाँ पे, और नहीं ऑफ, ठीक है। आपको जो सॉल्यूशन दिए उसमें भी इसको करेक्ट कर लेना, ऑफ नहीं और नहीं ऑफ आएगा यहाँ पे। देयरफॉर 1 person गेट्स 10 kg ऑफ राइस, ठीक है, सिंपल था ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ 2/3 मीटर ऑफ क्लॉथ इज शेयर्ड इक्वली बाय 10 पीपल। अगर बच्चों इतने मीटर कपड़ा 10 लोगों को दिया जा रहा है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ क्लॉथ रिसीव्ड बाय ईच पर्सन। बच्चों इतना मीटर कपड़ा 10 लोग बांट रहे हैं, शेयर्ड मतलब बांटना, आपस में इस्तेमाल करना, बांट कर इस्तेमाल करना। तो क्या पूछा है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ क्लॉथ रिसीव्ड बाय ईच पर्सन, हर आदमी को कितना कपड़ा मिला। अगर इतना कपड़ा 10 लोगों को दिया गया है इस्तेमाल करने के लिए, तो हर आदमी के पास कितना कपड़ा आएगा। टोटल कपड़ा तो इतना है, दिया 10 लोगों को है, तो देखते हैं कि भाई हर आदमी के पास कितना कपड़ा जाएगा। देखो क्या आया, 10 persons शेयर 2/3 मीटर क्लॉथ। तो 1 person शेयर्स, एक आदमी को कितना शेयर करना पड़ेगा 2/3 मीटर को हमने क्या कर दिया 10 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड हमारा मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, 10 हमारा बन गया 1/10। तो 2 मल्टीप्लाई 1 2, 3 मल्टीप्लाई 10 30, तो 2 1 जा 2, 15 से 30 पे कट गया, ये 30 क्या कट गया 15 से कट गया, सॉरी जब 2 से काटा 30 को तो 15 आ गया हमारा। तो क्या आंसर है हमारा 1/15 मीटर क्लॉथ। तो 1 person गेट्स 1/15 मीटर क्लॉथ, ठीक है बच्चों। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए, एंड इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज रीच मी ऑन माय फोन, ठीक है। थैंक यू बच्चों।